मैं महेंद्र सिंह रावत। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे इसमें डायरेक्शंस दे रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 9 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों या संख्या को चुनिए। इस तरह से डायरेक्शन दी रहती है, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है शब्द वाक्य। शब्द और वाक्य में रेशो है, फिर प्रोपोर्शनल है, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, और फिर रेशो और क्वेश्चन मार्क। यानी इस तरह के क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि शब्द और वाक्य के बीच में जो अनुपात का चिन्ह दे रखा है, शब्द और वाक्य में जो रिलेशन होगा वही अनुच्छेद का किसके साथ होगा, पैराग्राफ का किसके साथ होगा, टंकण के साथ होगा, परिच्छेद या लेखांश के साथ होगा, या अक्षर के साथ होगा, या वाक्यांश के साथ होगा। राइट। तो इसमें जैसे शब्द के देखो आप, शब्दों से वाक्य बनता है, शब्दों का जो समूह होता है ना, शब्दों के सार्थक जो समूह होता है उससे सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य बनता है। उसी प्रकार जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद का संबंध किससे होगा, टंकण। टंकण माने क्या होता है, टाइपिंग। ऑप्शन ए टंकण है, बी परिच्छेद है यानी लेखांश, और सी अक्षर, और डी वाक्यांश, है ना। तो टंकण का तो इसमें कोई रोल, टंकण का तो सेंस ही नहीं बन रहा है कि टंकण से अनुच्छेद तो बनेगा नहीं, है ना। मतलब अनुच्छेद में क्या होता है, अनुच्छेद से क्या बनेगा, अनुच्छेद से बनेंगे जिस प्रकार शब्द के समूह से वाक्य बनता है, उसी प्रकार अनुच्छेद मिला करके लेखांश बनते हैं यानी परिच्छेद बनते हैं। राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, बी हमारा आंसर होगा, परिच्छेद या लेखांश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अभिनेता नाट्यशाला। नाट्यशाला को जिसको हम थिएटर बोलते हैं। ठीक है। अभिनेता मीन्स एक्टर। तो अभिनेता का नाट्यशाला से जो संबंध है, तो वो रसायनज्ञ यानी केमिस्ट का किसके साथ होगा, अस्पताल के साथ होगा, या न्यायालय के साथ होगा, या कारखाने के साथ होगा, या औषधालय के साथ होगा। ठीक है। तो अभिनेता यानी जो एक्टर होते हैं, एक्टर जो है थिएटर में यानी नाट्यशाला में काम करते हैं, है ना। उसी प्रकार जो रसायनज्ञ होते हैं यानी जो केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट आप जानते होंगे, केमिस्ट जो ये दवाई बेचते हैं, फार्मासिस्ट करके जो मेडिकल स्टोर में हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उनको केमिस्ट बोला जाता है। तो केमिस्ट का संबंध किससे होगा, तो केमिस्ट का संबंध होगा अस्पताल से तो नहीं होगा, है ना। अस्पताल में केमिस्ट काम नहीं करता है, न्यायालय में तो करेगा ही नहीं हो, है ना। कारखाने में भी नहीं करेगा। देखो अस्पताल में भी कर सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर जो आंसर होगा वो औषधालय होगा, कि केमिस्ट जो है औषधालय में काम करता है। राइट। तो इसका आंसर आएगा डी आंसर आएगा, औषधालय। ठीक है। नेक्स्ट इज बादल वर्षा। बादल का वर्षा से क्या संबंध है ना, बादल से वर्षा होती है। उसी प्रकार क्या होगा, हवा तूफान, गड़गड़ाहट, बिजली तड़ित, जल घोल या विलयन, आकाश ब्रह्मांड। तो बादल से वर्षा होती है, उसी प्रकार क्या होगा इसमें, गड़गड़ाहट से बिजली चमकती है ना। तड़ित यानी बिजली किससे चमकती है, गड़गड़ाहट से बिजली चमकती है। राइट। तो ये हमारा बी वाला आंसर होगा कि बादल से वर्षा होती है, उसी प्रकार गड़गड़ाहट से बिजली चमकती है। राइट। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज, मैं आपको यही वाले करा रहा हूँ पहले ना, जैसे ये अब ये न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेटिकल वाले नहीं करा रहा हूँ। जैसे इसमें 10वां क्वेश्चन है कि अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। गैरेज यानी गैराज जिसको कहते हैं, विमानशाला, नौका घाट यानी डॉक यार्ड जिसे कहते हैं, डॉक, उपवन। ठीक है, तो उस विकल्प ऊपर इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है कि उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी विच इज ऑड वन, विषम को आपने चुनना है। ठीक है, तो गैराज, विमानशाला, नौका घाट और उपवन। तो देखो, गैराज में हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, है ना। विमानशाला में भी जो है एरोप्लेन ठहरते हैं, है ना। और नौका घाट यानी डॉक में जो शिप्स होती हैं, पानी के जहाज, वो ठहरते हैं। तो ये इन तीनों में कहीं ना कहीं क्या होता है, वाहन खड़े हो रहे हैं इन तीनों में ना, व्हीकल खड़े हो रहे हैं, है ना। लेकिन उपवन में कोई वाहन खड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये उपवन क्या होगा, उपवन ऑड वन होगा हमारा, यानी अन्य 3 विकल्पों से भिन्न होगा। राइट। नेक्स्ट है श्वसन, तैरना, नृत्य करना, नाचना, खेलना, इनमें से डिफरेंट क्या होगा। देखो, श्वसन एक क्या है, श्वसन एक क्रिया है, तैरना भी क्रिया है, नृत्य करना, नाचना भी क्रिया है, खेलना भी क्रिया है। ठीक है, लेकिन श्वसन क्या है, श्वसन हमारे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन का पार्ट होते हैं, उसकी एक क्रिया है। ठीक है, तो यही इसमें अलग होगा, ये क्रिया है। और जो तैरना, नृत्य करना, खेलना, ये क्रीड़ाएं हैं, मतलब एक तरह से खेल कह सकते हैं इसको, ये स्पोर्ट्स में आएंगे ना। जैसे तैरना स्पोर्ट्स में आएगा, है ना, क्रीड़ा में आएगा, नृत्य करना भी स्पोर्ट्स में आएगा, खेलना भी स्पोर्ट्स में आएगा, लेकिन श्वसन स्पोर्ट्स में नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। राइट। नेक्स्ट है पेन, स्याही, टाइपराइटर, रिबन, फीता, कूंची यानी ब्रश, रंगना यानी पेंट करना, अब पेंसिल और रिफिल, है ना। तो पेन के अंदर स्याही भरते हैं। ठीक है, टाइपराइटर के अंदर भी रिबन, फीता होता है जिसमें स्याही लगी होती है, जिससे जो इंक छोड़ती है ना जब हम डिजिट्स को टाइप करते हैं। और कूंची में भी जब हम रंग भरते हैं पेंट तो उससे रंगने का काम होता है। ठीक है, तो पेंसिल जो है, पेंसिल के अंदर रिफिल नहीं भरते हैं, तो हमारा आंसर डी होगा। राइट, डी क्या है, विषम है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।